हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बट फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है एक्टिव और पैसिव का, यानी पैसिव वॉइस का हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उससे हम लोगों ने समझा। और आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं पैसिव वॉइस के, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपकी डाउट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अगर उसे नहीं देखा है तो आप आई बटन को प्रेस करके या फिर चैनल को विजिट करके उसे जरूर देखें, ताकि पैसिव वॉइस जो है एक कड़ी नुमा जुड़ी रहती है। और आप अगर स्टेप वाइज सही से चलते हैं तो तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक, तो स्टेप वाइज आप सभी चीजों को सीखते चलें। आइए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है भैया, मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है यानी ऑब्जेक्ट प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाज और वर लग जाता है यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, राम ने एक पत्र लिखा। ठीक, अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे अगर इसमें सब्जेक्ट होगा तब तो हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। अगर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा हमें तो ये पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ पर देखिए राम ने एक पत्र लिखा, तो किसने लिखा भैया, राम ने, यानी इसमें तो सब्जेक्ट है भैया। क्या लिखा, एक पत्र, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब है यानी इस क्रमानुसार दिया हुआ है, यानी ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, तो भैया क्या लिखा गया, एक पत्र, केवल ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट है नहीं। सब्जेक्ट को यहाँ पर बाई से जोड़ दिया गया है जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट नहीं है। यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया आपका वर्ब, यानी ये हो गया आपका क्या सेंटेंस पैसिव वॉइस। यानी इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक, तो आइए इस स्ट्रक्चर पर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं और इस स्ट्रक्चर पर इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। वो की सेकंड फॉर्म लिखना तो क्या हो जाएगा, रोट, यानी राम रोट। ठीक, ऑब्जेक्ट एक पत्र यानी आ लेटर। क्लियर। इसी प्रकार देखते हैं एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखा जाएगा, एक पत्र यानी आ लेटर, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। अब लेटर एक है तो ये वाज और वर जो लगेगा, वाज हम लोगों ने देखा था कि सिंगुलर के साथ वाज लगता है, ही सीट आई, और सिंगुलर नेम के साथ वाज, वी यूदे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब। तो यहाँ पर एक ही पत्र है यानी यहाँ पर वाज लग जाएगा, यानी आ लेटर वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है यानी बाई राम। ठीक, a letter was written by राम। देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस कि लकड़हारे ने लकड़ियां काटी, लकड़हारे ने लकड़ियां काटी। लेकिन अगर यही हो जाए कि लकड़ियां लकड़हारे के द्वारा काटी गई, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्टिव वॉइस में, और ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। इसे पहले ट्रांसलेट करिए इस स्ट्रक्चर पर, तो लकड़हारा यानी दा वुड कटर, B2 काटना का क्या हो जाएगा, कट, यानी दा वुड कटर कट। अब क्या काटा भैया, लकड़ियां यानी दा वुड। लकड़ियां लकड़हारे के द्वारा काटी गई, यानी यहां पर हो जाएगा
द वुड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में लकड़ियां हैं यानी वर, द वुड वर कट बाय द वुड कटर। क्लियर? आई होप कि इस सेंटेंसेस के जरिए आप लोग पैसिव वॉइस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों के पैसिव वॉइस वाक्यों के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये समझ चुके होंगे। अगर यही नेगेटिव हो जाए कि राम ने एक पत्र नहीं लिखा, तो आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता था वो हो जाता था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यही यहां पर फॉलो हो जाएगा कि राम डिड नॉट, लेकिन एक बात है यहां पर जो रोट है ये राइट हो जाएगा, यानी हो जाएगा राम डिड नॉट राइट अ लेटर। तो एक्टिव वॉइस तो सही हो गया, लेकिन अगर पैसिव वॉइस नेगेटिव हो जाए कि एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा गया, तो आप सिंपली वाज और वर के बाद नॉट लगा दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, यानी आ लेटर वाज नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट, वाज नॉट रिटन बाय राम। इसमें देख लेते हैं लकड़हारे ने लकड़ियां नहीं काटी, यानी यहाँ पर हो जाता द वुड कटर डिड नॉट, ठीक, कट द वुड। लेकिन यहाँ पर द वुड कटर वर नॉट के बाद हम लगा देंगे, यहाँ पर वर के बाद नॉट लगा देंगे, तो लकड़ियां लकड़हारे के द्वारा नहीं काटी गई, द वुड वर नॉट कट बाय द वुड कटर। यानी अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वाज और वर के बाद नॉट लग जाएगा। क्लियर? दोस्तों जो स्ट्रक्चर हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पहला हमारा होता है जब क्वेश्चन वर्ड यानी क्या आगे रहता है, कोई भी जैसे क्या तुमने यह काम किया, तो इसमें क्या आगे आ गया है, तो इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है। और जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे तुमने यह कार्य कब किया, तो कब यानी व्हेन क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और ये उसी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, यानी डिड के स्थान पर हमने वाज वर्ब का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिड, और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है, और ये इसी का पैसिव वॉइस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को आगे करके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। ठीक, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंसेस है तीन और इधर के, ये आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, ये आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। क्या तुमने आम खाया, तो तुमने खाया यानी इसमें सब्जेक्ट है, तो इस स्ट्रक्चर पर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो डिड, ठीक, फिर यू तुमने खाया, वो फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पर, तो खाना का क्या हो जाएगा ईट। अब क्या खाया, द मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए क्या आम तुम्हारे द्वारा खाया गया, तो क्या खाया गया भैया, आम खाया गया ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी आम यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, यानी वाज, ठीक, वाज द मैंगो। अब यहां पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारे द्वारा, यानी बाई यू। क्लियर? इसे देखते हैं, क्या उसने तुम्हें बुलाया, तो उसने यानी ही सब्जेक्ट है, तो पहले डिड लिखा, फिर ही, फिर कॉल, योगी से बुलाया तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हम इस स्ट्रक्चर पर इसे लिखेंगे, ये वाला देखिए यहाँ पर, क्या तुम्हें उसके द्वारा बुलाया गया, तो किसे बुलाया गया तुम्हें, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी यू हो जाएगा, तो यू के साथ यहाँ पर लगेगा वर, यानी वर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल यानी कार्ड, वर यू कॉल, क्या तुम्हें बुलाया गया, किसके द्वारा, उसके द्वारा, यानी बाई हिम। क्लियर? देखिए तुमने यह काम कब पूरा किया, क्वेश्चन नंबर बीच में आया है, इसे आगे ले आइए, पॉइंट, इसमें सब्जेक्ट है तुमने, यानी हम इस वाले स्ट्रक्चर पर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्वेश्चन नंबर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, यानी व्हेन
अपडेट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, तुमने यह प्रश्न कब पूरा किया, तुमने यह कार्य कब पूरा किया, तो व्हेन डिड यू कंप्लीट वर्क की फर्स्ट फॉर्म, क्या पूरा किया भैया, दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यह कार्य तुम्हारे द्वारा कब पूरा किया गया, तो आप क्वेश्चन वर्ड को आगे लाइए यहाँ पर, यानी व्हेन, फिर वाज और वर, तो यह कार्य सिंगुलर कार्य है यहाँ पर, तो वाज हो जाएगा, तो व्हेन वाज दिस वर्क। ठीक, तो वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी तुम्हारे द्वारा, बाय यू, यानी जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा, और जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा। क्लियर दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को स्ट्रक्चर इसलिए लिखकर बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सब कुछ एकदम सही से क्लियर होता चला जाए। दोस्तों, हम लोग जब टेंस पढ़ रहे थे तो जो हमारा हु का रूल था वो सबसे अलग था एक्टिव वॉइस में, यानी जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो जब हु का रूल तब अलग था तो अब भी अलग रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हु का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हु वाला स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार कुछ होता था जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, कि हु प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें किसने पीटा, तुम्हें किसने पीटा, यानी हु बीट यू, इसी प्रकार ट्रांसलेट करते थे ना। लेकिन देखिए यहाँ पर तुम्हें किसने पीटा, ठीक, तब जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा, क्योंकि किसने पीटा और तुम्हें, हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता था, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था, हु प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू, यही हो जाता था हमारा ट्रांसलेशन। लेकिन अगर यही हो जाए कि तुम्हें किसके द्वारा पीटा गया भैया, तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में था लेकिन ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस आए तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, बाय हुम प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट इन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए तुम्हें किसके द्वारा पीटा गया, तो जब किसके द्वारा लगा रहे भैया ना, तो चुपचाप आप पहले बाय हुम लगा लीजिए। ठीक, उसके बाद में तुम्हें, अब तुम्हें ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यू के साथ हम प्रयोग करते हैं हमेशा वर का, यानी बाय होम वर यू। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लिखेंगे। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि पैसिव वॉइस में आपको अगर वर्ब लगाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है हमेशा की हमेशा। ठीक, तो बाय होम वर यू बीटन। इसी प्रकार अगर सेंटेंस हो जाए कि यह बुक किसने फाड़ी, यह बुक किसने फाड़ी, तो हु टॉर्न दिस बुक। लेकिन अगर ये हो जाए कि यह बुक किसके द्वारा फाड़ा गया, देखिए यहां पर दूसरा सेंटेंस, यह किताब किसके द्वारा फाड़ी गई। ठीक, तो यह किताब किसके द्वारा फाड़ी गई, तो किसके द्वारा लगा, तो आप सिंपली सबसे पहले बाय होम लिख दीजिए यहां पर, बाय होम। अब यह किताब सिंगुलर है यानी वाज, तो बाय होम वाज दिस बुक, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब फाड़ी गई यानी टॉर्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बाय होम वाज दिस बुक टॉर्न। क्लियर, आई होप आप लोग बुक के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। यही था हमारा लास्ट स्ट्रक्चर इस टेंस के पैसिव वॉइस का। आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखकर समझ लिया होगा। इस वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं उसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, यानी आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार, पैसिव वॉइस के वाक्यों को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। वैसे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आपको होमवर्क देने की, तो ये होमवर्क रहा आपका, आपको बोर्ड पर होमवर्क दिख रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और अभी क्लासेस खत्म होने के बाद इसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आपका प्रैक्टिस हो सके। और जो स्टूडेंट्स टॉपर्स बैच में जुड़े हैं उनको होमवर्क अभी सेंड कर दिया जाएगा, वो होमवर्क करके टॉपर्स बैच में दोबारा सेंड कर देंगे, चेक करके रिटर्न कर दिया जाएगा, उनका गलतियां भी उनकी बता दी जाएंगी।
और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़े हैं टॉपर्स बैच में, वो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके, स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर कॉल करके अभी जुड़ जाएं, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकें इन फैसिलिटीज का उपयोग करके। ठीक, तो हमारे फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ भैया, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स पाना चाहते हैं तो पर डे यानी हर क्लास को अटेंड करिए, किसी भी क्लास को छोड़िए मत, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अगर स्टेप वाइज नहीं चलेंगे, अगर आप सोचते हैं कि आप टेंशन नहीं पढ़े रहेंगे और दौड़कर आप तुरंत कोर्स शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोग स्टेप वाइज पढ़ते चलिए, दिक्कत ना लीजिए, आप सभी का कोर्स पूरा होगा, समय से पूरा होगा और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर करेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स से। ठीक, मेरे फ्रेंड्स, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। तो आपके हौसले इसी प्रकार होने चाहिए कि आपको हार नहीं मानना है। ठीक, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्यों को कैसे करें ट्रांसलेट। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।